ये शिवाजी नगर डेवलपमेंट का शिवाजी नगर है, ये शिवाजी नगर तरक्की वाला शिवाजी नगर है। कोई भी आकर आपको एक भी रुपया, चाहे वो कोई ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई और भी हो, चाहे वो मेरे साथ ही रहने वाला क्यों ना हो, कोई भी आकर आपको एक रुपया अगर आपसे मांगा गया तो मुझे उसकी खबर मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता? आवाम का, आपका नुकसान होता। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। बेंगलुरु का शिवाजी नगर जो है सबसे पुराना और सबसे क़दीम इलाका है। यहाँ पर रमज़ान का जो नज़ारा दिखता है, सारे बेंगलुरु शहर में ऐसा नज़ारा नहीं लगता जैसा शिवाजी नगर में नज़ारा लगता है। अभी फ़िलहाल जो है रमज़ान आने वाला है। रमज़ान को लेकर यहाँ पर इस बार जो है कई सारी नए एक्टिविटीज़ होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ का जो निज़ाम होता है, हर वक्त यहाँ पर जो दुकानें लगती है, फुटपाथों पे हो या कहीं भी दुकानें लगती हो, दुकान के आगे दुकान डालना, इस तरीके का मामला जो है उसको लेकर यहाँ के मुकामी एमएलए जो है, एमएलए रिजवान अरशद ने एक मीटिंग की थी। यहाँ के पुलिस ऑफिशल्स जो है सारे एसीपी लेवल के और सर्कल लेवल के जो पुलिस ऑफिशल्स जो थे उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहे। इस मीटिंग में उन्होंने भी उनके प्रॉब्लम्स बताए, लोगों से क्या तकलीफ़ होती है और लोगों को क्या तकलीफ़ होती है एमएलए साहब ने बताया। तो चलिए सारे डिटेल्स जो है हम जानते हैं। यहाँ पर जो है रात भर दुकानें खुली रहती है, उसको लेकर जो है एमएलए रिजवान अरशद ने पुलिस वालों से कहा इस बार जो है आप सख्ती ना बरतिए क्योंकि रमज़ान का महीना है। ಅಲ್ಲಿ ಸಹರ್ ಅಂತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಡೇ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಡೇ ಇವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು DCP ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಎಲ್ಲ चर्चा मारती। उस वक्त जो है सहरी का टाइम होता है, इफ्तियारी का टाइम होता है, उस वक्त आप थोड़ा नरमी बरतिए। तो चलिए यहाँ के एमएलए रिजवान अरशद ने क्या कहा जानते हैं। तमाम डिटेल जो है शिवाजी नगर का सारा जो निज़ाम है उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर लोगों से एक बात की, उसको हम जानते हैं एमएलए रिजवान अरशद ने क्या कहा। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ पे मौजूद हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स, BBMP के इंजीनियर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और यहाँ के मुखीम बुज़ुर्ग, तुज्जार हजरात सब यहाँ मौजूद हैं। नौजवान साथियों, आप सब मौजूद हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि एक तो रमज़ान आया है और दूसरा इलेक्शन भी शुरू हो जाएगा। रमज़ान और इलेक्शन एक साथ होने की वजह से हमें अगला एक महीना हमारा जो मोहल्ला है शिवाजी नगर, ये मोहल्ला ना सिर्फ लोग यहाँ रहते हैं जिनका रिहाइश है, बल्कि बिज़नेस का भी मोहल्ला है। ये एक हिस्टोरिकल मोहल्ला है। इतना बड़ा मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है और हमारा मोहल्ले में इतनी अच्छी दुकानें हैं, शॉपिंग हैं, होटल्स हैं, सब कुछ यहाँ पे है। कई हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं, जाते हैं, आपका व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो किस तरीके से रमज़ान का महीना भी इत्मीनान से, सुकून से गुज़रे और पुलिस से, हुकूमत से आपको कोऑपरेशन मिले और आपका भी कोऑपरेशन पुलिस और हुकूमत की तरफ रहे, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। हालात आज शहर के थोड़े नाजुक हैं। अभी ACP साहिबा बोल रही थी कि वाइटफील्ड के पास एक कॉफ़ी शॉप में, रामेश्वरम कैफे में एक ब्लास्ट हुआ। कोई भी बदमाश, कोई भी कल्प्रिट, कोई भी क्रिमिनल किसने भी किया होगा, लेकिन आम इंसानों को तकलीफ हुई। कोई बॉम्ब मजहब या ज़ात देखकर नहीं फटता है, इंसानों को मारने के लिए रखते हैं। जो लोग इंसानों की जान पर हाथ डालते हैं वो इंसान नहीं है और वो किसी मजहब के मानने वाले नहीं।
और उसमें सबका नुकसान है। शहर में अमन सुकून कम हो जाता है, ताजिर हजरात की तिजारत कम हो जाती है, लोग सुबह घर से निकलते हैं तो घर में इंतज़ार करते हैं कि शाम तक सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रोज़ी रोटी कमा कर घर आ जाए। अगर शहर सेफ नहीं है, महफूज नहीं है, तो कोई इत्मीनान से नहीं रह सकता। आप यहाँ पे तिजारत कर रहे हैं, बच्चे कहीं गए हैं, आप कहाँ से सुकून से रखेंगे? तो ये सब हालात देखकर ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि ना सिर्फ रमज़ान है बल्कि इलेक्शन है, उसके साथ साथ हालात भी ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें महफूज रखें, हुकूमत की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा मोहल्ला महफूज हो, हमारा मोहल्ला खुशहाल हो, यहाँ पे सबकी हिफाजत हो, कोई भी बाहर वाला आकर किसी भी तरीके की शरारत नहीं करे, ताकि यहाँ का अमन सुकून और जो खुशहाल माहौल है इसको बिगाड़ा जा सके। आप जानते हैं इलेक्शन जब भी करीब होता है तो कोई ना कोई शरारत इलेक्शन के नज़रिए से हो जाती है, उससे कोई सियासी पार्टी का या सियासतदान का फ़ायदा भी होता है, किसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? आवाम का, आपका नुकसान होता है। तो ये मौका किसी को हम नहीं देंगे, ये सबसे पहला हमारा अज़म होना चाहिए कि ये मौका हम किसी को नहीं देंगे। और यहाँ पे जो पुलिस बैठी है, हुकूमत जो बैठी है, ये आपको सपोर्ट करने के लिए, ये आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है। ये बात जान लीजिए, आपके दिमागों में अगर ऐसी बात है तो निकाल लीजिए। उनका जो रूल है वो इन्फोर्स करते हैं। हमें कोई सहूलत चाहिए, रियायत चाहिए, हम बात करेंगे, वो रियायत दिलवाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये आप सबको मदद करने के लिए यहाँ आए, यहाँ बैठे। तो मेरी आपसे क्या इल्तिजा है कि अब जो ये महीना है आप खुलकर बिजनेस करें। पिछले साल भी करें, मैं अभी तकरीबन 4-4.5 साल हो गए मैं आपका नुमाइंदा बने हुए। पिछले 4-4.5 साल से आप देख रहे हैं कि हमारी तवज्जो सिर्फ मोहल्ले की तरक्की के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है और मोहल्ले को पाक साफ क्लीन रखने के लिए। और जब से हमने तरक्की का काम शिवाजी नगर में शुरू किया, आप मुझे सच में बताइए, पिछले ये 4-5 सालों में शिवाजी नगर की तरक्की हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। बिजनेस में इजाफा हुआ, बढ़त हुई है कि नहीं हुई है? ओके है। इसको और भी डेवलप करना है, और भी बिजनेस बढ़ाना है। जो लोग रहते हैं हमारे मोहल्ले में, वो भी मोहल्ले में सुकून से, इत्मीनान से रहें, आपका बिजनेस भी अच्छे से अच्छा चले, डेवलपमेंट भी अच्छे से अच्छा हो। अभी हमने सदर साहब बैठे हैं यहाँ पे, बीफ मार्केट का काम के आज इफ्तिताह की। मार्केट का काम शुरू हो जाएगा, बेहतरीन मार्केट बनेगा। 100 साल पहले अंग्रेज ने जैसा बनाया था वैसे ही उसको रेस्टोर किया जाएगा बीफ मार्केट। अभी हमने काम शुरू किया है, तो व्यापार भी उनका चलाएंगे, काम भी वहाँ चलता रहेगा। थोड़ा धीरे ही चले, लेकिन साथ साथ में सब चलेगा। हॉस्पिटल अभी जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, हॉस्पिटल इनॉग्रेशन हो जाएगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हार्ट के लिए, नर्व्स के लिए, गैस्ट्रोएंटराइटिस के लिए, नेफ्रोलॉजी जो किडनी की बीमारियों के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं? अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगले 45 दिन में जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा, इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हो जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में हार्ट की बीमारी के लिए, ऑपरेशन के लिए 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख होते हैं, लेकिन यहाँ से जयदेवा को लेकर जा रहे हैं लोग, जाने में 2 घंटे हो जाएंगे। आदमी बचेगा नहीं बचेगा उस ट्रैफिक में हमें नहीं मालूम। तो इसीलिए हमारे मोहल्ले के अंदर सुपर स्पेशलिटी हार्ट का हॉस्पिटल खुल जाएगा, हमारे मोहल्ले के अंदर खुलेगा। तो ये बहुत बड़ी हमारी आपकी सबकी कामयाबी है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मोहल्ला डेवलप हो रहा है, ये पुराना शिवाजी नगर नहीं है।
जहाँ पे हर कोने में कचरा, कूड़ा, बहती हुई नाली, परेशान हाल लोग थे। ये शिवाजी नगर डेवलपमेंट का शिवाजी नगर है, ये शिवाजी नगर तरक्की वाला शिवाजी नगर है। लेकिन जब शिवाजी नगर तरक्की कर रहा है तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, वो भी बदलना चाहिए। हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि मोहल्ला पाक साफ रहे। मैं क्या देख रहा हूँ, चाय की होटल है, आज भी कप वहीं बाहर फेंक रहे हैं, सड़क पर ही फेंक रहे हैं। क्या आप एक डस्टबिन रखकर उसको उसमें अंदर नहीं डलवा सकते? क्या उतना नहीं कर सकते? छोटी सी बात है। आपकी रोजी रोटी जहां से चल रही है, उस दुकान के बाहर पाक साफ रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? बाकी आधा ईमान नहीं है क्या? तो आपको आपके ईमान पर चलने की तो बात हो रही है। तो कितने बार मैंने अपील किया है, चंद लोगों ने रखा है, डस्टबिन भी रखा है, खुद उठाकर उसमें कोई नीचे भी डालता है तो खुद उठाकर आप डाल देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज तक डस्टबिन का एहतमाम नहीं किया। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं है? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? आपको इस रमज़ान में डस्टबिन आपको कंपलसरी लगानी पड़ेगी। कोई भी कचरा होगा, आपकी चाय के ग्लास होंगे, कुछ भी होगा, खाना खाकर जो बचा हुआ होगा, सब कुछ डस्टबिन में जाएगा, रोड पर कुछ भी नहीं जाएगा। कोई भी बाहर से आकर देखा तो उनको लगना चाहिए कि शिवाजी नगर ना सिर्फ तरक्की किया है, बट लोगों में इतनी तहजीब है, इतने पाक साफ हैं और इतना पाक रखे हैं मोहल्ले को, बार बार वापस आना चाहिए। तो ये आपको मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप उसको करें। और तीसरा, पार्किंग। आप जहाँ चाहिए, आपका कस्टमर आ रहा है, पार्क कर रहा है, आप एक बार भी नहीं बोल रहे नहीं वहाँ पे लगाओ उसको ठीक से, एक बार भी आपकी तरफ से नहीं बोल रहे। हमेशा जब भी मेरी आपसे बात होती है, आपको क्या तकलीफ हो रही है वो मुझे बोल रहे हैं, ये सही बात है। मैं आपका भाई हूँ, मैं खड़ा ही हूँ यहाँ पे आप लोगों की बात सुनने के लिए और आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। मेरी जिम्मेदारी में मैं इंशाल्लाह कभी कमी नहीं करूँगा, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है। इधर भी पार्किंग करवा रहे हैं, इधर भी पार्किंग करवा रहे हैं। पुलिस आकर आपको पूछेगी तो बोलेंगे सर पुलिस का बहुत जुल्म हो गया। अरे पुलिस का जुल्म हो गया, आप भी तो उसको सही करवाना है। जब आप सही नहीं करवाएंगे तो पुलिस के नीचे लेवल में जो ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, वो क्या करते हैं मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम। वो मौका नहीं देना है। तो आपको भी थोड़ा आपके कस्टमर को बोलना है कि जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पार्क करके आप आओ। कहीं भी नहीं जाएगा, इतना याद रख लीजिए, ऊपर वाला ने तय किया है जिसके नसीब में जो रिस्क मिलना है वो रिस्क कोई किसी का नहीं छीन सकता। ये ऊपर से तय कर आया है। और हमारे शिवाजी नगर इतना बरकत वाला मोहल्ला है कि ये मोहल्ले में कोई भी कुछ भी हो जाए, यहाँ पे इंशाल्लाह आपको बरकत के साथ आप बिजनेस करेंगे। आप ये मत सोचिए ग्राहक नाराज हो जाएगा, नहीं होगा। आप बोलिए कानून है उसको फॉलो करिए, जाओ वहाँ पे पार्किंग करो, यहाँ पे आओ। चंद दुकानदारों ने क्या किया है, ये होटल्स वालों की नहीं बात कर रहा हूँ, होटल वालों का पार्किंग और पाकी सफाई नहीं हो पा रही है। मेरी होटल वालों से एक इल्तिजा है, हर होटल में एक अच्छा बाथरूम बना कर रखें, पाक साफ बाथरूम होना चाहिए। आपके कस्टमर आते हैं, पाक साफ बाथरूम नहीं होगा। यहाँ तो हमने पब्लिक टॉयलेट लगाया है, वो पाक साफ भी है, लेकिन होटल के अंदर जो बाथरूम होना चाहिए वो पाक साफ होना चाहिए। आपका किचन जो है पाक साफ होना चाहिए, हाइजीनिक फूड होना चाहिए। ये सब आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ करवाना चाहिए। लेकिन जो दूसरे दुकानदार हैं, OPH रोड में होगा, जुमा मस्जिद रोड में होगा, लाल मस्जिद रोड के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप आपके दुकान में बिजनेस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। फिर आप फुटपाथ पे भी आ गए, वहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ तक फिर भी हम सब गवर्नमेंट सब चुप है। फिर आपने रोड को भी किराए पे दे दिया, ये कौन सा इंसाफ है? आपके बिजनेस तक आपको रहना चाहिए। कस्टमर ग्राहक को आपको फुटपाथ पर चलने के लिए भी मौका देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे।
आपका दुकान आपने फुटपाथ दो भी ऑक्यूपाई करके सड़क पर भी किराए पे दे दिया। सड़क किसकी है? ये कौन सा इंसाफ है? और अगर आकर वहां पे खाली करवाते हैं तो बोल रहे हैं हमारे पर जुल्म हो गया। आपने पूरा फुटपाथ पकड़ के रखा है, कोई चल नहीं सकता, एक टू व्हीलर आ नहीं सकती, एक कार आ नहीं सकती। अब मैं भी आना है तो मुझे पहले पुलिस को बोलना पड़ेगा, फिर वो ये करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कोई अंदर नहीं आता? उस दिन लोकायुक्त साहब आए, देख कर गए, तब से इन लोगों की जान पर आकर बैठे कि क्यों यहाँ पे कोई फुटपाथ फ्री नहीं है। लोग कहाँ चलना है? फुटपाथ भी फ्री नहीं है, सड़क भी फ्री नहीं है, तो आदमी चलेगा क्या? तो आदमी आ क्यों रहा है? आपके साथ बिजनेस करने के लिए आ रहा है। अगर उसको आप उतनी सहूलत नहीं देंगे कि फुटपाथ फ्री रखें, रोड फ्री रखें, ठीक से पार्किंग करवाएं, बड़े से बड़ा आदमी चाहे उसके पास बेंज कार हो या कोई भी कार हो, वो अंदर आना चाहिए उसकी गाड़ी लेकर। उतना तो आपको, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं तो भी मामूली गाड़ी, आज तो टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं आ पा रही हमारे मोहल्ले के अंदर। ये गलत बात है। मैं आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो डिमांड है, वो मैं पुलिस से भी, बीबीएमपी से बात करूंगा, लेकिन मैं पहले मेरे भाइयों से बात कर रहा हूं कि हमारे में क्या कमी है, उसको कैसे हम सही कर सकें, और ये जो करना है ये ज़रूर करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये करना चाहूँगा कि टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है। टाइमिंग पुलिस एक वक्त पर बंद करवाना चाहती है, आपका मुतालबा है कि थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पूरा फुटपाथ ऑक्यूपाई कर देते हैं, पूरा चौक ऑक्यूपाई कर देते हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ एक हद के ऊपर हो गई तो सबको खाली करवा दिया जाए। कोई भी चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। वो लिमिट क्रॉस हो गई तो वो लोग आके खाली कराएंगे, मैं चुप बैठ जाऊंगा। आप करने इसलिए देते हैं कि मैं उनको रोक रहा हूँ, ठीक है? तो वो लिमिट पार मत कीजिए, लोगों को आपसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं और एक भी दूसरी भी बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आकर आपको एक भी रुपया, चाहे वो कोई ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई और भी हो, चाहे वो मेरे साथ ही रहने वाला क्यों ना हो, कोई भी आकर आपको एक रुपया अगर आपसे मांगा गया तो मुझे उसकी खबर मिलनी चाहिए, ठीक है? कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप आपकी लिमिट में रहकर बिना दूसरों को तकलीफ दिए आपका बिजनेस करिए, ठीक है? मैं डीसीपी साहब को भी, कमिश्नर साहब को भी बात करूंगा, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಸ್ವಲ್ಪ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹರ್ ಅಂತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಡೇ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ ಡೇ ಇವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಭಾಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಯಾರು ಆ ತರಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಕೆಲವು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಣಿಸ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಜನ, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಒಪ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ। ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ 5 ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಕಟ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಏರಿಯಾಗೆ वाटर सप्लाई इधे चेंज ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। हर जगह वाटर सप्लाई का पाइपलाइन चेंज हुआ है, हर घर को नया वाटर कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? और जहाँ पे बाकी है वो भी अभी काम चल रहा है, वो होने के बाद उसको रोड्स भी बना दिया जाएगा। सबसे बड़ा सैनिटरी का जो आपका प्रॉब्लम था वो भी काम हो गया है लगभग। सब लाइन का सबसे बड़ा सब लाइन लेकर आए हैं, ठीक है?
नाले के अंदर से वो काम हो गया है। मीर उबैदुल्ला रोड पे भी काम हो गया है, अभी ख़त्म हुआ है। अभी रोड का काम करना है। न्यू मार्केट रोड पे भी सैनिटरी का, पाइपलाइन का, वाटर का, सबलाइन का, सबका काम हो गया है। अभी रोड डालना है। इब्राहिम साहिब स्ट्रीट का भी रोड अभी अगले 15 दिन में ये सब काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये एक नया शिवाजी नगर की तामीर का काम हो रहा है, इसलिए इतनी परेशानी, इतनी देरी हुई है। आप समझ रहे हैं? तो ये आपको इसके बाद 1 महीने में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपका जो मुतालबा टाइमिंग का था, मैं बात कर रहा हूँ, रमज़ान में कोऑपरेशन मैं करवाऊँगा आपको। ये सबसे बड़ा काम है पाकी सफाई। दूसरा, जो मार्किंग करेंगे पार्किंग के लिए, नहीं ಹೊಸದಾಗಿ की मार्किंग ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವರು, पार्किंग, नो पार्किंग, ऑड, इवन ಎಲ್ಲ वो आपको फॉलो करना है। तीसरा, जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे आपको नहीं डालना है दुकानें, जो लोग फुटपाथ पे व्यापार करते हैं। जहाँ पे बताया जाता है कि नहीं डालेंगे तो वहाँ नहीं डालना है। जहाँ पे बोल रहे हैं डालो, वहीं पे डालना है। अगर आप जहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं डालना है, आपने वहाँ डाला तो सब दुकानें ये लोग उठा देंगे, तब मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, जो एरिया बताया जाएगा कि यहाँ मत करो तो आप मत करो, जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे आप करो। और कोई भी गाड़ी रात को वहीं नहीं छोड़ेगा। आज आप व्यापार करेंगे, जो लोग सड़क पे व्यापार कर रहे हैं, उनकी गाड़ी लेकर उनके घर तक चले जाएंगे, यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। ये आप पुलिस का भी सख्त इसका मुझ पर जोर है कि वो वहाँ नहीं खड़ा करेंगे। आप आपकी जगह लेकर चले जाओ, फिर कल लेके आओ, फिर व्यापार करो। ठीक है, इतना हो सकता है। और पार्किंग का, पाकी सफाई का, कोई भी एक गाड़ी अंदर आए तो इजी से बाहर निकले। तीसरा, कुछ भी आपको लगे, किसी पर भी शक हो, किसी पर भी आपको ऐसा लगे, तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे आप। ठीक है। चौथा, मेरे से एक आपसे और एक रिक्वेस्ट है। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आपको डस्टबिन लगाना है। ठीक है, की थी नहीं, लगवाएंगे डस्टबिन। हर दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा आपके होटल में, आपके दुकान में आपको लगाना है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों की और आपके पास जो बिजनेस करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। कल किसी ने वहाँ पे कुछ रख गया, बॉम्ब रख गया, कुछ भी रख गया था, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसका चेहरा पता है कौन है, अभी ढूंढा जाएगा, पकड़ा भी जाएगा। अगर कैमरा नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आपको एक एक कैमरा लगवाना है, एक एक डस्टबिन रखनी है, पाक साफ रखना है, होटल को, किचन को, बाथरूम को बाहर पार्किंग करने नहीं देना है। हैफेजार्ड वे में कैसा मिले वैसे नहीं होना है। पुलिस जो मार्किंग करके जो कानून बनाएगी पार्किंग का, उसको आपको फॉलो करना है। जिस जगह पे गाड़ी नहीं रखने के लिए बोलेंगे वहाँ मत रखिए, जो जगह बताएंगे वहाँ आप रख लीजिए। और किसी को 1 रुपया नहीं देना है। नहीं देना मतलब नहीं देना। कोई भी आपसे पूछे तो मुझे उसकी इत्ला देनी। ठीक है। तो एक ತಮ್ಮಿಂದ ಈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ठीक है। वो मैं बोले हूँ आपा, कहाँ बोली हूँ, कहाँ नहीं डालना बोली वहाँ नहीं डालना, कहाँ डालो बोलती वहाँ डालो, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ರಂಜಾನ್ ಇದೆ, ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತೀರಾ ಅವರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ठीक है, ये तो हो सकता है। और कोई इशू है? रमज़ान में मैं भी बीच बीच में आता हूँ, मैं भी आता हूँ, चौक में बैठता हूँ, थोड़ी देर सबसे मिलता हूँ। कोई भी इशू है तो मैं तब आपकी बात सुनता हूँ। ठीक है नहीं? हाँ, शुक्रिया।